हमने अभी तक राजनीति सिद्धांत क्या है, राजनीति सिद्धांत की परिभाषा क्या है और राजनीति सिद्धांत की प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन किया। और राजनीति सिद्धांत की अध्ययन पद्धति क्या है, इसका अध्ययन किया। लेकिन इन सभी विषयों में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार आई हैं। परंपरागत राजनीति सिद्धांत क्या होती है और आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या होती है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत क्या होती है और आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या है, यह किसे कहते हैं, यह बार बार आया है। राजनीति सिद्धांत तो हम जान गए, लेकिन राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत परंपरागत राजनीति सिद्धांत क्या है और आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या है। तो हम देखते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक 1945 तक, यानी कि जब से राजनीतिक सिद्धांत का जन्म हुआ तब से लेकर 1945 ईस्वी तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है, तक परंपरागत राजनीति चली। फिर 1945 से 1970 तक व्यवहारवाद का काल था, जिसे आधुनिक राजनीति को गढ़ा, जिसने आधुनिक राजनीति को गढ़ा। व्यवहारवाद से क्या मतलब समझते हैं? व्यवहारवाद का मतलब क्या है? जहाँ पर विज्ञान पर बल दिया जाता है, अनुभव पर बल दिए, जो आप अनुभव कर पा रहे हो उस पर बल दिया जाता, तथ्यों पर बल दिया जाता था, मानवीय व्यवहार पर बल दिया जाता था, मूल्य निरपेक्षता यानी कि जहाँ पर मूल्य ना हो उसको बल दिया जाता था, ज्ञान के लिए ज्ञान पर बल दिया जाता था, जहाँ पर केवल ज्ञान को बल दिया जाता था, वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाता था, यानी कि एक व्यक्ति के स्वभाव पर बल दिया जाता था। माइक्रो स्टडी की जाती थी इसके अंतर्गत। परंपरागत व्यवहारवाद के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाने लगा, व्यवहारवाद के अंतर्गत। लेकिन उसके पहले क्या था? परंपरागत राजनीति थी। परंपरागत राजनीति के अंतर्गत क्या था? मूल्यों पर जोर दिया जाता था, आदर्शवाद था, इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाता था, मान्यताओं पर जोर दिया जाता था उस टाइम पे। उससे हटकर जब वो सारी चीज़ें हुई, यानी कि जब परंपरागत राजनीति से व्यवहारवाद की राजनीति तक आने का कारण क्या था, तो हम जान लेते हैं कि परंपरागत राजनीति जो है मूल्यों पर जोर देता था, आदर्शवादी था कि राजा बहुत अच्छा होता है या नहीं होता उससे मतलब नहीं है, मूल्यों पर जोर दिया जाता था उस टाइम पर कि हमारे क्या मूल्य होने चाहिए, एक व्यक्ति के, एक राज्य के या फिर समाज का क्या क्या मूल्य होना चाहिए, किसके आधार पर काम करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो है समाज में नई प्रकार की समस्याएं आने लगी, जिसका अध्ययन जो है हमारी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नहीं कर पाए। जो सिद्धांत उस टाइम पे विद्वानों ने दिया था वह जो है आधुनिक समय में, जो आज की वर्तमान समय में जो समस्याएं थी उसको हल करने में कामगार नहीं हुआ। फिर उसके बाद आते हैं हमारे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद दिया किसने था भैया? डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन आते हैं, उनका था कि उन्होंने कर्म, सार्थक, प्रासंगिकता, इन सब चीज़ों पर जोर देने लगे। सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया उन्होंने, तकनीक के बजाय, और तकनीक पर उन्होंने जोर देना शुरू किया। मूल्यों की बजाय उन्होंने जो है सत्य पर जोर देना शुरू किया। तो ये सब जब करने लगे तो उसी को व्यवहारवाद कहा जाने लगा। नई समस्याओं का समाधान करने के लिए जो सिद्धांत थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो जो नए सिद्धांत दिए उसी को व्यवहारवाद कहा जाने लगा। कौन थे प्रमुख? डेविड ईस्टन। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि व्यवहारवाद की भी समस्या है जो अमेरिका के बाहर नहीं हल कर पाई। देखा गया कि केवल तथ्यों पर जोर देना, तकनीक पर जोर देना, मूल्यों को नहीं मानना, इनसे भी हमारे सिद्धांत जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, कारगर नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद डेविड ईस्टन को ही लगा, अरे मैंने जो सिद्धांत दिया, अरे वो तो गलत है, समाज का भला नहीं हो पा रहा, हमारे सिद्धांत बेकार जा रहे हैं, हमारे नियम कानून बेकार जा रहे हैं। उन्होंने ही अपने सिद्धांत को फिर से बदला, उत्तर व्यवहारवाद दिया। अपने ही व्यवहारवाद सिद्धांत की बुराई की और उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद पर जोर दिया। उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने किया क्या कि तकनीक की बजाय सार्थत्व पर जोर देने लगे। जहाँ पर केवल तकनीक पर जोर दिया जाता था वहाँ पर अन्य सभी चीज़ों पर भी जोर दिया जाने लगा। सामाजिक परिवर्तन पर भी बल दिया जाने लगा। सामाजिक समस्या के निदान पर बल दिया। पहले सामाजिक समस्या के निदान पर बल नहीं दिया जाता था, अब जो सामाजिक समस्या के निदान पर भी बल दिया जाने लगा। मूल्यों को भी महत्व दिया जाने लगा। जहाँ पर केवल तकनीकों का और बाकी चीज़ों को महत्व दिया जाता था, वहाँ पर अब मूल्यों को भी महत्व दिया जाने लगा। बुद्धिजीवियों की भूमिका बढ़ने लगी समाज में। व्यवसाय व राजनीतिकरण का भी महत्व बढ़ा। कर्म को भी महत्व दिया जाने लगा कि हमारे कर्म क्या है। उसी को उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। 1969 में उत्तर व्यवहारवाद है और 1945 में व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। उसके पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन 1945 तक जब तक डेविड ईस्टन आते हैं प्रमुख रूप से,
तो व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो राजनीतिक सिद्धांत के दो भाग हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर 1945 तक जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत चले, लेकिन उसके बाद जो है डेविड ईस्टन आते हैं, उन्होंने व्यवहारवाद का जन्म दिया। मूल्यों पर जोर नहीं दिया, उन्होंने जो अनुभव है उस पर जोर देने लगे कि जो हम अनुभव कर पाते हैं वही है, जो आदर्श विचार हैं वो बेकार होते हैं, उस पर जोर देने लगे। फिर उसके बाद जब उनको लगने लगा कि हमारे व्यवहारवाद के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो पूरी तरह से काम कर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहारवाद और जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसको मिक्स कर दिया। यानी कि जहाँ पर वो केवल अनुभव पर जोर देने लगे थे व्यवहारवाद के अंतर्गत, उसके बाद वो जो अनुभव और आदर्शवाद दोनों को मिक्स कर दिया। बुद्धिजीवियों को भी महत्व देने लगे उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत। मूल्यों की पुनर्स्थापना, जहाँ पर मूल्यों का ह्रास किया गया था, मूल्यों को हटाया गया था, उसके बाद जो है मूल्यों को भी स्थान दिया जाने लगा राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में। 1971 में आई जॉन रॉल्स की कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है कृति? जॉन रॉल्स की। कब आई थी? 1971 में आई थी जॉन रॉल्स की कृति। इन्होंने जो है उत्तर व्यवहारवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जॉन रॉल्स की पुस्तक कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस ने। हम देख लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, जहाँ पर मूल्यों पर जोर दिया जाता था, मूल्यों को शुभ या अशुभ के तौर पर देखा जाता था, उचित है या अनुचित है या देखा जाता था, नैतिक है या अनैतिक है या देखा जाता था, सही व गलत की कसौटी पर उसको कसा जाता था, सही व गलत की कसौटी पर उसको कसा जाता था। वहीं पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तथ्यों पर जोर, तथ्यों को केवल एक ही कसौटी, सत्य या असत्य की कसौटी पर ही कसा जाता था। कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तर व्यवहारवाद और आधुनिक व्यवहारवाद में, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद आया था, पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत चल रही थी, उसके बाद व्यवहारवाद आता है, फिर उत्तर व्यवहारवाद आता है। उत्तर व्यवहारवाद बेसिक तौर पर देखा जाए तो सब कुछ एक हो गया, आधुनिक और परंपरागत दोनों को मिक्स कर दिया गया, वही उत्तर व्यवहारवाद। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आज के समय में क्या है। तो जहाँ पर परंपरागत में मूल्यों पर जोर दिया जाता था, वहीं पर यहाँ पर तथ्यों पर जोर दिया जाने लगा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में। और तथ्य कैसे थे? तथ्य केवल एक प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो सत्य होते हैं या फिर असत्य होते हैं। यानी कि राम स्कूल जाता है, या तो ये सत्य है या तो ये असत्य है, या तो वो जाता है या तो वो नहीं जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। वहाँ पर कोई शुभ है, स्कूल जाता है तो वो शुभ है अशुभ है, उचित है अनुचित है, नैतिक है नैतिक, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाता था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कल्पनात्मक व आदर्शात्मक है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। कल्पनात्मक व आदर्शात्मक, कल्पना पर आधारित था पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत, आदर्शों पर आधारित था। लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यवहार पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है, जहाँ पर नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों पर बल दिया जाता था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में। वहीं पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य को मुक्त कर दिया गया, शुभ अशुभ अनुचित ये सब, इन सभी धारणाओं को हटा दिया गया, केवल सत्य असत्य पर जोर दिया जाने लगा। ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन पर बल दिया जाता था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में। इतिहास पर अध्ययन, दर्शन पर अध्ययन, कानून के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। औपचारिकता व संस्थागत अध्ययन पर बल। संस्थागत अध्ययन यानी कि सरकार के अंतर्गत या राजा के अंतर्गत जितनी संस्थाएं बनी होती थीं उसका अध्ययन। औपचारिक यानी कि जो सरकारी तौर पर जो आप व्यवहार करते हो औपचारिक होता है। और आधुनिक में क्या किया जाने लगा? अनुभव पर जोर दिया जाने लगा, वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया जाने लगा, प्रायोगिक यानी प्रयोगों के आधार पर जोर दिया जाने लगा, जो व्यवहार में है उसके अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। समष्टिवादी परंपरागत राजनीति की देन है, विशेष गुण है। और व्यष्टिवादी आधुनिक राजनीति। ये होता क्या है? समष्टिवादी है, यह जो है एक तरीके से कह सकते हैं व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर जोर देता है। कैसे? क्योंकि यह जो है समर्थन करता है, जोर क्या देता है? समर्थक है यह, इनडायरेक्ट। समष्टिवादी है
वो आपके पूरे समाज, कोई कार्य होता है तो वो पूरे समाज को देखता है, ना कि आपको केवल देखता है। कुछ भी आपको करना है, कुछ कर दिए हैं आप, वो पूरे, कोई विचार है, कोई धारणा है, वो पूरे समाज को देखता है। यानी कि जो है राजा है, प्रशासन है, प्रजा, वो सबको देखता है, जातिगत है, जातिगत अध्ययन करता है, होता है इसके अंतर्गत। जबकि व्यष्टिवादी के अंतर्गत केवल व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। आगे आता है व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव। व्यक्तिपरक क्या होता है? व्यक्तिपरक अध्ययन क्या होता है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया जाता था इसके अंतर्गत। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया जाता था, और परंपरागत राजनीति के अंतर्गत व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव अध्ययन किया जाता था। आगे मानकी। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत मानकी पर जोर दिया जाता था और व्यवहारिक और तटस्थ अध्ययन पर जोर दिया जाता था आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुसार। सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता था, सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता था परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत, और ज्ञान के लिए ज्ञान पर बल दिया जाता था आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अनुसार। दार्शनिक व सैद्धांतिक। दार्शनिक व सैद्धांतिक काल किसे कहते हैं? दार्शनिक व सैद्धांतिक। दार्शनिकों पर बल दिया जाता था परंपरागत राजनीति सिद्धांत में, सिद्धांतों पर बल दिया जाता था, दार्शनिकों पर और सिद्धांतों पर बल दिया जाता था। वैज्ञानिक व विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता था आधुनिक राजनीति सिद्धांत में। महान प्रसंगों व गौरव ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। परंपरागत महान प्रसंगों, जो ग्रंथ होते थे, उनका अध्ययन किया जाता था। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। गुणात्मक। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या? गुणात्मक है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक, कितनी मात्रा में है, इसका अध्ययन किया जाने लगा। आदर्श राज की खोज की जाती थी, आदर्श राजा की खोज की जाती थी, आदर्श व्यक्ति की खोज की जाती थी परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत। जबकि मानव व्यवहार की खोज की जाती थी आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत। प्रयोजन मूलक है और यह प्रक्रिया मूलक है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत प्रक्रिया मूलक है, शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ नहीं मानता है। शोध व सिद्धांत को घनिष्ठ नहीं मानता था परंपरागत राजनीति सिद्धांत, लेकिन आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या करता था? शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता। जो ये नहीं करता था वह आधुनिक राजनीति सिद्धांत करता था। अगले आगे है, यह घटनाओं का मूल्यांकन करता है, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है। यह घटनाओं का मूल्यांकन करता है, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। लेकिन आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या करता है? सिर्फ व्याख्या करता है, मूल्यांकन नहीं करता है। इसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि सिर्फ व्याख्या करता है। अगर कोई बात हो गई तो उसकी सिर्फ व्याख्या करेगा। वैज्ञानिक है, फ्रिज बन गया, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं करता है। इससे फायदा तो गिना देगा, लेकिन उससे होने वाले नुकसान नहीं गिनाएगा। यह मूल्यांकन परक आदर्शात्मक व निर्देशात्मक अनुशंसात्मक होता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यांकन होता है, जबकि अनुभव व्याख्यात्मक होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इतिहास दर्शन कानून से अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। इतिहास दर्शन कानून से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत सामग्री प्राप्त करता है। चिंतन मूलक पद्धति पर बल देता है, जहाँ पर चिंतन पर जोर दिया जाता था। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है, मनुष्य के व्यवहार की कोई तुलना नहीं करता, कोई भी गिनती नहीं करता है। राज्य सरकार संप्रभुता के अध्ययन पर बल, राज्य सरकार और संप्रभुता के अध्ययन पर बल देता है परंपरागत राजनीतिक